कैसे हो आप सभी लोग। आशा करती हूँ आप सभी परम मंगल में होगे, स्वस्थ होगे, अच्छे होगे। सर्वप्रथम आप सभी को जया एकादशी की अनंत और अनंत शुभकामनाएं। इसको भीष्मक एकादशी भी बोला जाता है। ऐसे शास्त्रों में वर्णन है कि भीष्म पितामह ने इसी दिन प्राण त्यागे थे। देखिए, अनेक शास्त्र हैं, अनेक बातें हैं। कहीं कहीं शास्त्रों में वर्णन आया है कि मकर संक्रांति के दिन भीष्म पितामह अपने प्राण त्यागे थे। कहीं कहीं वर्णन आया है कि जया एकादशी वाले दिन भीष्म पितामह ने प्राण त्यागे थे। तो जया एकादशी जो होती है वो ना केवल जीते जी आपको सभी भौतिक सुख देती है, अपितु मरने के उपरांत भी मोक्ष की प्राप्ति होती है। जया एकादशी का व्रत रखने से अगर आपके पितृलोक में दुख भोग रहे होंगे या फिर नरकगामी होंगे या फिर किसी भी प्रेत योनि में होंगे, तो जया एकादशी का व्रत रखने से आपकी 7 पीढ़ी के जो पितृ होते हैं वो तर जाते हैं और आपको पितृ दोष जैसे ऋण से मुक्ति मिलती है। जया एकादशी आप लोगों को पता है कि 20 फरवरी को पूरे भारतवर्ष में बड़ी धूमधाम से मनाई जा रही है। जया एकादशी की आज सिंपल सी पूजा विधि मैं आप लोगों को बताने जा रही हूँ। साथ ही के साथ भगवान को, लड्डू गोपाल को इस दिन कौन सा भोग लगाने से आपको हाथी की योनि नहीं मिलती ये बता रही हूँ। अर्थात भगवान का प्रिय भोग इस दिन कौन सा लगने वाला है। जया एकादशी 20 फरवरी को बनाई जाएगी। माघ का महीना चल रहा है। माघ का महीना अपने आप में विशेष होता है। वैसे तो भगवान को कार्तिक का महीना बहुत प्रिय है, लेकिन भगवान ने गीता में स्वयं कहा है कि सारे मासों में माघ का महीना मैं खुद हूं। जैसे सारे वृक्षों में पीपल भगवान स्वयं है, सारी नदियों में गंगा भगवान स्वयं है, ऐसे ही सारे मासों में माघ मास भगवान स्वयं है। और कार्तिक का महीना तो भगवान को इसलिए प्रिय होता है क्योंकि कार्तिक का महीना राधा रानी द्वारा निर्मित होता है। तो माघ के महीना भगवान को बहुत प्रिय होता है और माघ मास में स्नान का भी विशेष महत्व होता है। जैसे कार्तिक में स्नान होता है वैसे ही माघ मास में स्नान होता है। और उसमें भी माघ मास में पड़ने वाली अगर एकादशी की बात करें तो ये अपने आप में विशेष होती है, जो ना केवल हमें हमारे भौतिक जीवन में सुखों की प्राप्ति कराती है, इसकी कार हो गया, पैसा हो गया, ये भौतिक जीवन के सुख है, अपितु मरने के उपरांत मोक्ष की प्राप्ति भी कराती है। एकादशी वाले दिन आपको सुबह सुबह जल्दी उठना है और पानी में अगर गंगा जल और तिल डाल के स्नान करना है। वैसे मैं सिंपल ही बोलती हूँ कि गंगा जल डाल के स्नान करो, लेकिन माघ मास में तिल का विशेष महत्व होता है, इसलिए पानी में आपको तिल डाल के स्नान करना है और तिल वाला पानी ही आपको पूरे घर में छिड़काव भी करना है। याद रखिए, पानी में तिल मिला लीजिए उस और थोड़ा सा गंगा जल मिला लीजिए और पूरे घर में उससे आपको छिड़काव भी करना होता है। उसके बाद बाल गोपाल, लड्डू गोपाल को पंचामृत से स्नान कराइए, साथ में उसमें तिल भी जरूर डाल लीजिए, क्योंकि माघ के महीने में तिल का सेवन, तिल का दान, तिल का हवन, तिल का उपटन का विशेष महत्व होता है। अगर आप इस दिन तिल लगा के स्नान भी करते हो, तिल का उपटन से भी स्नान करते हो, तो भी बहुत पुण्यदायी फल की प्राप्ति होती है। साथ ही के साथ आपको एकादशी व्रत की संकल्प जरूर लेना होता है। किसी भी व्रत में संकल्प का विशेष महत्व होता है और एकादशी व्रत में भी संकल्प जरूर लेना होता है। अगर आप बिना संकल्प के व्रत रखते हैं तो आपका व्रत आधा अधूरा माना जाता है। संकल्प लेने के लिए किसी ब्राह्मण की या फिर किसी मंत्र की कोई आवश्यकता नहीं है, आप घर पे रहकर भी संकल्प ले सकते हो। आपको अपना नाम बोलना होता है और आपको अपना गोत्र बोलना होता है। सबसे पहले संकल्प के लिए आपको बोलना होता है श्री विष्णु श्री विष्णु श्री विष्णु। 3 बार बोल दिया आपने। हथेली में आपको 1 का सिक्का, 2 का सिक्का, सुपारी और तिल लेने होते हैं। फिर श्री विष्णु श्री विष्णु श्री विष्णु करा जाता है 3 बार। फिर आपको अपना नाम बोला जाता है, आपको अपना गोत्र बोला जाता है। ठीक है, जिस स्थान पे आप व्रत रख रहे हैं आपको वो बोला जाता है। और साथ ही के साथ आपको जैसा भी व्रत रख रहे हैं, निर्जला, निराहार, फलाहार, वो बोला जाता है। उसके बाद अगर ये व्रत आप किसी को समर्पित कर रहे हैं, जैसे कि आप अपने पितरों को समर्पित कर रहे हैं या फिर किसी की डेथ होगी उसको समर्पित कर रहे हैं, या फिर कोई बहुत ज्यादा दूर स्थिति में चल रहा है, बीमार है, उसको समर्पित कर रहे हैं, तो ऐसा बोला जाता है। नहीं तो फिर अगर आप खुद के लिए समर्पित कर रहे हैं तो आप खुद भी बोल सकते हैं। तो ऐसे करके आपको संकल्प लेना होता है। संकल्प के बाद आपको कथा जरूर पढ़नी होती है। हर एकादशी की अपनी कथा होती है, जया एकादशी की भी कथा है, कथा जरूर पढ़नी होती है। इस एकादशी पे सूर्य भगवान को जल चढ़ाना बहुत जरूरी होता है। सूर्य भगवान को जो भी जल चढ़ा रहे हैं, क्योंकि माघ के महीने में सूर्य देवता की पूजा का विशेष प्रावधान होता है, उसमें तिल डालना बहुत आवश्यक होता है, साथ ही के साथ गुड़ डालना बहुत आवश्यक होता है। सूर्य भगवान को जल अवश्य और अवश्य चढ़ाइए। तुलसी जी की परिक्रमा कीजिए, तुलसी जी पे जल चढ़ाइए। ये केवल एक मिथ है कि तुलसी की परिक्रमा नहीं होती, तुलसी पे जल नहीं। हाँ, तुलसी के आप पत्ते नहीं तोड़ सकते हो, बाकी आप तुलसी की विशेष पूजा अर्चना वंदना कर सकते हो। कम से कम 4, ज्यादा से ज्यादा कितनी भी आपका मन चाहे उतनी आपको परिक्रमा करनी होती है। उसके बाद आपको देखिए, बहुत एक प्रिय भोग बता रही हूँ। कहते हैं इस दिन गन्ने का भोग लगाने से आपको हाथी की योनि नहीं मिलती है। तो इस दिन गन्ना लेके आइए, गन्ने का भोग अपने बाल गोपाल, लड्डू गोपाल को लगाइए। उसके बाद खुद भी सेवन कीजिए। अगर आपने निर्जला व्रत रखा है
तो गन्ने का भोग का सेवन आप अगले दिन भी कर सकते हैं। लेकिन अगर आपने निर्जला व्रत नहीं रखा तो आप गन्ने का सेवन कर सकते हैं। अब गन्ना ना मिले तो आप गन्ने का जूस भी लेके आ सकते हैं और उसका भोग भी बाल गोपाल लड्डू गोपाल को लगा सकते हैं। कहीं कहीं पे गन्ने के रस की खीर भी बनाई जाती है, उस खीर में चावल की जगह मखाने का उपयोग होता है। तो आप अपने बाल गोपाल लड्डू गोपाल को, जो भगवान का प्रिय भोग है ना, इस दिन जो भगवान का प्रिय भोग है वो है गन्ने का भोग। गन्ने का भोग लगाने से आपको किसी भी प्रकार की हाथी की योनि का सामना नहीं करना पड़ता। ठीक है, देखिए इंसान के कुछ कर्म होते हैं जो आप इस टाइम पे कर लेंगे तो आपको अत्यंत फलदायी फल की प्राप्ति होती है। साथ ही के साथ मखाने की खीर का भोग तो हर बार ही लगाया जाता है क्योंकि वो श्री हरि विष्णु को बहुत प्रिय होती है। मखाने की खीर में थोड़ा केसर डाल के मखाने की खीर बनाइए, केसर डालिए और श्री हरि विष्णु को भोग अवश्य समर्पित कीजिए। जया एकादशी वाले दिन अगर आप व्रत नहीं रख सकते तब भी आप लहसुन, प्याज, मांस, मदरा, चावल, मसूर की दाल, बैगन, मूली, गाजर इत्यादि का सेवन बिल्कुल भी मत कीजिए। अगर आप व्रत रख रहे हो तो बहुत अच्छी बात है। अगर आप व्रत नहीं रख पा रहे तब भी आपको इन चीजों का सेवन नहीं करना, इस बात का आपको विशेष तौर पे ध्यान देना है। साथ ही के साथ आपको इस बात का भी ध्यान देना होता है कि जब भी एकादशी होती है आपको दिन में सोना नहीं चाहिए। पूरे दिन किसी की निंदा चुगली नहीं करनी चाहिए। अगर आप किसी की चुगली करें तो आपके व्रत का जो फल होता है वो क्षीण हो जाता है। ज्यादा से ज्यादा समय भगवान के नाम का सिमरन करते हुए निकलना चाहिए, इस बात का आपको ध्यान देना चाहिए। साथ ही के साथ एकादशी वाले दिन पृथ्वी शयन करना चाहिए। अगर शयन कर रहे हो तो वो भी रात्रि के समय। वैसे तो हर एकादशी पे रात्रि जगने का महत्व होता है, लेकिन अगर आप नहीं जग पा रहे हो तो अपनी अपसेंट में एक अखंड ज्योत आपको अवश्य जलाने चाहिए और कम से कम 10-11 बजे तक तो आपको जगना ही चाहिए। उसके तत्पश्चात आपको अगले दिन सुबह सुबह भी उठना होता है, जल्दी उठना होता है। उसके बाद किसी ब्राह्मण को वो भोजन कराकर फिर आपको कुछ ना कुछ खाना होता है। अगर ब्राह्मण नहीं आ सकते, बहुत कंडीशन होती है कि दीदी ब्राह्मण नहीं आ रहे खाना खाने, हम क्या करें, तो आप मंदिर में जाके खाना दे सकते हो। अगर वैसा भी संभव नहीं है, गौ माता को खिला सकते हो, पक्षियों को दे सकते हो, कुंवारी कन्या को खिला सकते हो, किसी गरीब को खिला सकते हो, या फिर सूखा आइटम भी मंदिर में दान कर सकते हो। ये सब भी पॉसिबल नहीं है तो लास्ट चांस है कि पैसे निकाल के रख सकते हो। उसके बाद बाल गोपाल लड्डू गोपाल को आपको जो भोग लगाया है वो खा के आपको व्रत का पालन करना होता है। सबसे पहले जल पीना होता है, जल आपको 7 बार पीना होता है और तुलसी पत्र खाना होता है। उसके बाद आपको चावल से बनी कुछ भी चीज खाकर ही व्रत का पालन करना होता है। द्वादशी तिथि पर आपको इस बातों का ध्यान रखना होता है कि द्वादशी तिथि पे मांस, मदरा, लहसुन, प्याज का सेवन नहीं करना है। द्वादशी तिथि पर भी आपको पृथ्वी शयन करना है। द्वादशी तिथि पर भी काम वासना कीड़ा को अंजाम नहीं देना है। द्वादशी तिथि पर भी आपको दिन में नहीं सोना है। द्वादशी तिथि पर 2 बार भोजन नहीं करना। सुबह जो आपने खिचड़ी इत्यादि खा ली उसके बाद आपको शाम को ही भोजन करना है, बीच में फलाहार कर सकते हैं। तो आशा करती हूँ आपको ये संपूर्ण जानकारी अच्छी लगी होगी। अगर आप व्रत भी नहीं कर रहे तब भी भगवान को गन्ने का भोग अवश्य लगाइए और एकादशी से लेके माघ पूर्णिमा तक जो नियम किए जाते हैं उस पे वीडियो चाहते हो तो मेरे को बताइए, क्योंकि जैसे कि कार्तिक के 5 चमत्कारी दिन होते हैं ऐसे ही माघ मास के भी 5 चमत्कारी दिन होते हैं। अगर पूरे महीने माघ मास में कुछ नहीं करा है तो एकादशी से लेकर पूर्णमासी तक इन नियमों का पालन अवश्य करना होता है। अगर आप इस पे डिटेल में वीडियो चाहते हो तो मुझे कमेंट्स कीजिए और पूर्णमासी पे डिटेल में वीडियो चाहते हो तब भी मुझे कमेंट्स कीजिए। आशा करती हूँ आपको मेरी वीडियो अच्छी लगती होगी। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगती है तो आप अपना यूट्यूब चैनल हरी बोल को लाइक से सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिए। प्लीज लाइक किया कीजिए, वीडियो देख के मत जाइए, लाइक किया कीजिए और राधे राधे नीचे जरूर लिखा कीजिए। जब आप राधे राधे लिखते हो तो वो वाइब्रेशंस ब्रह्मांड में घूमती है और जब वो वाइब्रेशन ब्रह्मांड में घूमती है तो वो जो हम ब्रह्मांड को, यूनिवर्स को देते हैं वो हमें वापस भी मिल जाता है। तो हम राधे राधे का पॉजिटिव साइन यूनिवर्स को देते हैं तो वो वापस भी हमको मिलता है। आशा करती हूँ आपको मेरी वीडियो अच्छी लगती होगी। राधे राधे, हरे कृष्ण।